ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया था कि आतंकी गतिविधियों को शह देने और भारत को इसका शिकार बनाने की कोशिशों का अंजाम क्या हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला लिया था जिससे पूरा पाकिस्तान दहल गया था। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसा कहर ढाया था कि उसकी जमीन पर फल फूल रहे आतंकी ठिकाने जोरदार धमाकों से तबाह हो उठे थे। भारत की ऐसी जवाबी कार्रवाई और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और जनरल असीम मुनीर की सेना डर गई थी। इस खौफ के साए में उसने भारत पर जवाबी हमले तो किए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान आया है। सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि इस संघर्ष से ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की ड्रोन क्षमता भारत के मुकाबले बेहद कमजोर है। साथ ही सीडीएस चौहान ने इस बात को भी स्वीकारा कि इस अभियान में भारत को भी नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने साथ ये भी कहा कि पेशेवर सेना नुकसान से नहीं घबराती, क्योंकि युद्ध बिना नुकसान के नहीं लड़े जाते, लेकिन नुकसान से ज्यादा परिणाम की अहमियत होती है। सीडीएस अनिल चौहान ने इस दौरान एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 48 घंटे की जंग चाहता था, लेकिन हमने 8 घंटे में ही उसे ध्वस्त कर दिया। सीडीएस ने कहा कि 10 मई की रात को करीब 1 बजे पाकिस्तान का लक्ष्य 48 घंटे में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करना था। इसके लिए उसकी ओर से कई हमले किए गए और उन्होंने इस संघर्ष को और बढ़ा दिया, लेकिन भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। ऑपरेशन जो उन्हें लगा कि 48 घंटे तक चलेगा, लगभग 8 घंटे में ही खत्म हो गया। और फिर उन्होंने फोन उठाया और कहा कि वे भारत के संबंधित अधिकारी से बात करना चाहते हैं। सीडीएस अनिल चौहान ने पुणे में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सबसे ज्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए। भारत एटमी हमले की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ी क्रूरता थी। सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तानी आर्मी जनरल असीम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध और राजनीति एक साथ होती देखी गई थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जब हमला हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगले थे। उसके बाद ही पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ कर गोलियां चलाई गई थी। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि भारत अब मौन नहीं रहेगा। हमने आतंक को पानी से जोड़ दिया है और आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान की नई रेखा खींची है। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses. Means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. Usually in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2, he scored 2 goals and you scored 4 goals, so that's an even time. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by any defeat, then there is no question of how many wickets and how many balls and how many players. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was more a psychological domain and what was visible to us, or not to us, to globally, to everyone. So, based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us to answer those queries and inquisitiveness of people like you who keep telling me how many aircraft did we destroy, how many radars did we destroy. We will make a rough assessment of that and come out with that short. One last question. Let me talk about the rationality once again in the context of Operation Bunyan and Marsus, and which I said, I said once, twice earlier that in this whole business of war, warfare, or use of force, the military people are the ones who are most rational, because we understand that war and warfare is very, very unpredictable, and we also probably understand the consequences of war. So that I think is important. So although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched. And
in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terror targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation which they thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours and on 10. Then they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in, stem from two facts. That one is they must have assumed that if they continue this mode, they are likely to lose much more. So hence they picked up the telephone. And second thing, since they had struck us at multiple fronts, they still did not have the benefit of understanding what they had struck. So they must have thought they must have struck, and hence they decide to talk now. And if they don't, they tend to lose both. So these were the two factors which would have made them take, but it's only after say 1 or 2 days they would have realized that all their kind of attacks which they had not against us are not fortified, and they had all kind of